दोस्तों एक बात बताओ, कभी ऐसा हुआ है सोचा आज से सब कुछ बदलेगा, नई शुरुआत, नया एटीट्यूड और 3 दिन बाद सब वापस वैसा ही जैसा पहले था। क्यों ऐसा होता है? यह क्योंकि आपने बिहेवियर बदलने की कोशिश की है, ब्रेन की नहीं। यानी कि आप जब तक अपने ब्रेन को नहीं बदलेंगे तो आपका बिहेवियर नहीं बदलेगा। दोस्तों एक साइंटिस्ट थे जो कि मार्क जेनकिंस ने बताया, उन्होंने पूरी दुनिया को एक बात प्रूव की है, ब्रेन फिक्स नहीं है, यह एक आपका बदला जा सकता है। ब्रेन को आप बदल सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग को बदल सकते हैं किसी भी उम्र में। इसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी कि न्यूरो का मतलब होता है ब्रेन और प्लास्टिसिटी का मतलब होता है बदलने की क्षमता। यानी कि आपका ब्रेन प्लास्टिक की तरह है, यानी कि शेप हो सकता है। आज मैं आपको ऐसी 4 बातें सिखाने वाला हूं जो कि न्यूरोप्लास्टिसिटी और रिपीटेशन और इमोशन और विजुअलाइजेशन और अंत में एक प्रैक्टिकल प्लान भी बताते हैं। चलो शुरू करते हैं। पार्ट नंबर 1 आता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन बदल सकता है। दोस्तों सबसे पहले एक मिथ को तोड़ते हैं। लोग सोचते हैं मेरी तो आदत ही ऐसी है, मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। यह बिल्कुल भी गलत है। साइंस कहती है कि ब्रेन की एक आदत है, हर एक सोच न्यूरॉन्स के एक पैटर्न से बनी होती और यह पैटर्न बदला जा सकता है। एक रियल एग्जांपल मैं आपको सुनाता हूं। लंदन में टैक्सी ड्राइवर पर एक स्टडी हुई, उन्होंने पूरे लंदन का मैप याद करना होता है, यानी कि 25,000 से ज्यादा स्ट्रेट्स साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन को स्कैन किया और पाया उनके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस जो है, यानी कि मेमोरी का जो एरिया है, वो नॉर्मल लोगों से फिजिकली बड़ा था। सोचो, ब्रेन लिटरली ग्रो किया, इसलिए सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उसे यूज किया। यानी कि जितना ज्यादा आप यूज करेंगे वो उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। आपका ब्रेन भी अगर ग्रो कर सकता है, अगर आप उसको ग्रो कराना चाहें तो। जो सोच आज है वो परमानेंटली नहीं है, बस सही डायरेक्शन में काम करना है। यानी कि आपका ब्रेन बदला जा सकता है, आपकी सोच बदली जा सकती है, आपका जो बिहेवियर है वो सारी चीजें बदली जा सकती है। अगर आज आपको पुअर है या किसी भी आदत को नहीं बदल पा रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को बदल करके अपनी हैबिट को बदल सकते हैं। दोस्तों वहीं पे सेकंड नंबर आता है आपका रिपीटिशन, यानी कि दोहराव की पावर, यानी कि आपका ये दोहराव ही प्रोग्रामिंग है। दोस्तों एक सिंपल सा सवाल है, आपने साइकिल चलाना सीखा, कैसे सीखा? पहली बार गिरे, दूसरी बार गिरे, लेकिन 10 बार, 20 बार, 50वीं बार बिना सोचे बैलेंस होने की लगे और आपको वो साइकिल चलाने लगी। ये क्या है? ये रिपीटेशन की पावर है। ब्रेन में एक रूल है, जो न्यूरल पाथवे जितनी ज्यादा यूज होती है वो उतनी ही ज्यादा मजबूत होती है। यानी कि कोई भी काम आपने एक बार किया, फिर दोबारा वही काम किया, 3 बार किया, जितनी बार उस काम को रिपीट करेंगे उतनी बार यह मजबूत होगी। दोस्तों इसको साइंटिस्ट इसे कहते हैं कि ये एक कवरिंग है, यानी कि जो न्यूरल पाथवे पर चढ़ती है वो हर रिपीटेशन के साथ में जितनी मोटी परत होती जाती है। यानी कि सिंपल से समझते हैं, एक धागा हमने बनाया, फिर दूसरा लगाया, फिर तीसरा लगाया, जितने धागे हम बनाएंगे वो उतना ही ज्यादा स्ट्रांग और मोटी परत बनती जाएगी, उतना ही ऑटोमेटिक बिहेवियर होता जाएगा। अब इसे अपनी सोच पर अप्लाई करो। अगर आप रोज सोचते हैं मैं कर सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं, तो वो जो है न्यूरल पाथवे मजबूत होती जाती है। क्योंकि जितनी बार आप सोचोगे कि मैं ये काम कर सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं, उतना ज्यादा आपका न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाएगा और यह एक दिन ऐसा आएगा जो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। लेकिन अगर रोज आप सोचते हैं मुझसे नहीं होगा, मैं लकी नहीं हूं, मेरे बस का नहीं है, तो उतना ही नेगेटिव चीजें आपकी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप वो काम को कभी नहीं कर पाएंगे। आप जो रोज सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। इसलिए सुबह उठकर 5 पॉजिटिव सेंटेंस बोले,
यानी कि ऐसा मत समझे कि ये नहीं होगा, यह ब्रेन को रीप्रोग्राम करता है। इसलिए जितनी ज्यादा बार आप सोचोगे, जितनी बार दोहराओगे, उतना ही मजबूत आपका वो बनता जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं थर्ड नंबर का, इमोशन, यानी कि बिना इमोशन के वायरिंग नहीं हो सकती। दोस्तों अब तक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत से लोग अफर्मेशन बोलते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इमोशन नहीं होता। आप कितना भी ज्यादा, कितनी भी बार बार बोलिए कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूं, मैं अमीर बन सकता हूं, लेकिन अगर उसमें इमोशन नहीं है तो वो आपका काम नहीं करेगा। इसके लिए डॉक्टर डिस्पेंजा ने बताया, न्यूरोप्लास्टिसिटी जो होता है, न्यूरो साइंटिस्ट हैं, ये कहते हैं कि आपकी थॉट्स यानी कि आपका विचार प्लस इमोशन, यानी कि आप जो इमोशन करते हैं, यानी कि जो आपकी फीलिंग है, इसको मिला करके न्यू रियलिटी ब्रेन में एक हिस्सा बनता है। अमिगडाला यह है, इमोशन को प्रोसेस करता है, और जब कोई बात इमोशन के साथ में आती है तो ब्रेन उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए स्टोर कर लेता है। इसलिए जब भी आपको वो दिन याद आता है जो पहले साइकिल चली, वो दिन याद करो, यानी कि जब एग्जाम्पल में आपने टॉप किया, वो दिन याद करिए। जब कोई बहुत बुरा हुआ, उसको इमोशन ने उस मेमोरी को परमानेंट बनाया, यानी कि जब भी कोई आपको प्रॉब्लम हुई, ज्यादा तकलीफ हुई या ज्यादा खुशी हुई, वो चीजें आज भी आपको याद होगी, क्योंकि उसमें इमोशन की पावर बहुत ज्यादा है। इसलिए जब भी आप पॉजिटिव बोलो तो सिर्फ वर्ड ना बोलो, उसको फील करो, यानी कि मैं सक्सेसफुल हूं, ऐसा बोलते वक्त वो फीलिंग, वो इमेजिन, वो सब कुछ, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंस, वो सब कुछ, सेटिस्फेक्शन, वो पूरी फीलिंग आएगी। तब जाकर के आपके ब्रेन को यकीन होगा कि हाँ ये रियल है, और वो रियल मान करके उसी डायरेक्शन में काम करने लगेगा। यानी कि वर्ड्स प्लस फीलिंग बराबर रिवायरिंग, यानी कि जो आप बोलते हो उसको फील भी करना है। जब फीलिंग के साथ में बोलोगे तो वो आपकी रिवायरिंग हो जाएगी। दोस्तों वहीं पे फोर्थ नंबर आता है आपका विजुअलाइजेशन, ब्रेन को नई रियलिटी दिखाओ। दोस्तों एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं कि हार्वर्ड में एक प्लान में प्लेयर पर स्टडी हुई। एक ग्रुप में रोज 2 घंटे फिजिकल, यानी कि फिजिकली वो किया गया, लेकिन प्रैक्टिस किया गया। दूसरे ग्रुप में रोज 2 घंटे सिर्फ मेंटली इमेजिन किया, यानी कि उस पियानो को बजाते हुए ब्रेन स्कैन में देखे, और दोनों ग्रुप के ब्रेन ने सेम चैलेंज थे, यानी कि सेम न्यूरल पाथवे बनी थी, क्योंकि ब्रेन रियल और इमेजिनेशन में फर्क बिल्कुल नहीं समझता। यह आपके लिए क्या मतलब रखता है? यानी कि मतलब यह है कि आप घर में बैठकर भी अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं। जो ये टेक्निक है ना, ये सिंपल है। रात को सोने से पहले आंखें बंद करो और 5 मिनट अपने उस वर्जन को देखो जो आप बनना चाहते हो। कैसे बात करता है, कैसे डिसीजन लेते हो, कैसे आप चैलेंज को हैंडल करते हो, कहां पे फोकस करते हो, कैसे आपका फेस है, क्या कॉन्फिडेंस है, उस वर्जन को जियो और फील करो। जितना ज्यादा रेगुलरली आप करोगे, ब्रेन उस वर्जन को डिफॉल्ट मान करके उसको सही करने में लग जाएगा, और बिहेवियर ऑटोमेटिक वैसे होने लगेगा। यही आपके ब्रेन की रिवायरिंग है। दोस्तों अब बात करते हैं एक्शन की, यानी कि आपको ये 4 टूल्स मिले हैं। जो पहला है न्यूरोप्लास्टिसिटी, याद रखो ब्रेन बदल सकता है, आप फिक्स नहीं हैं। दूसरा नंबर रिपीटिशन, यानी कि रोज 5 पॉजिटिव सेंटेंस बोलो, और बिना नाम के, बिना ये सब सारी चीजें फीलिंग के साथ में बोलना। फोर्थ नंबर वहीं पे, थर्ड नंबर आपका आता है इमोशन, जो भी बोलो फीलिंग्स के साथ में बोलो। फोर्थ नंबर आपका आता है विजुअलाइजेशन, रात को 5 मिनट अपना बेस्ट वर्जन देखो जो आप बनना चाहते हैं। दोस्तों ये सब कुछ एक दिन में नहीं होगा, लेकिन रोज करोगे 21 दिन में फर्क दिखेगा, 66 दिन में आपकी हैबिट बनेगी, 1 साल में आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। ब्रेन रिवायर होता है, लेकिन टाइम मांगता है। दोस्तों याद रखना, पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। प्रोसेस पर टेस्ट करो। एक लास्ट बात याद रखना, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों नेल्सन मंडेला ने कहा था, यह हमेशा संभव असंभव सा लगता है,
जब तक कि यह पूरा ना हो जाए, यानी कि जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा वो आपको असंभव सा लगेगा, लेकिन जिस दिन ये पूरा हो जाएगा वो पॉसिबल लगने लगेगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि ब्रेन ने अभी तक उसे पॉसिबल नहीं माना है। उसे मनाओ रोज थोड़ा थोड़ा। अगर यह वीडियो आपको वैल्यूबल लगी हो तो लाइक करिए और शेयर करिए, और अपने उन सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें जो ये सोच के बैठे हैं कि हमारी तो किस्मत में मेरी लिखी नहीं है, मैं तो बदल नहीं सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका